नमस्ते। तो जिस आईपीओ का सबको इंतजार था, लेंसकार्ट, वो आखिर आ ही गया है। हर तरफ बस इसी की ही चर्चा है ना? तो चलिए आज इसको पूरी तरह से डीकोड करते हैं, एक-एक चीज को समझते हैं। तो सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ओवरवैल्यूड ट्रैप जिसमें फंस सकते हैं। क्या लेंसकार्ट के इस विजन में पैसा लगाना सही है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। आखिर लेंसकार्ट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? क्या है इसके सक्सेस का सीक्रेट सॉस? इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लेंसकार्ट का जो असली जादू है ना, वो इसके बिजनेस मॉडल में छिपा है। सबसे पहली बात, ये एक टेक कंपनी है जो चश्मे बेचती है। सोचो, एआर ट्रायॉन्स, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। फिर आता है इनका ऑमनी चैनल मॉडल, मतलब ऑनलाइन खरीदो या फिर उनके 2700 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स में जाकर, एक्सपीरियंस सेम रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, लेंसकार्ट डिजाइन भी खुद करता है, बनाता भी खुद है और बेचता भी खुद है। इससे क्या होता है? बीच के सारे मिडलमैन गायब। और जब मिडलमैन नहीं, तो सीधा फायदा कंपनी के मार्जिन्स को होता है, फैक्ट्री से सीधा कस्टमर तक। और इस जबरदस्त मॉडल का रिजल्ट बिल्कुल सामने है। लेंसकार्ट आज मार्केट लीडर है और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बाया माइल। इसका रेवेन्यू अपने पास के कंपेटिटर्स से सोचिए 65% से भी ज्यादा है। मतलब साफ है, ऑर्गेनाइज्ड आईवेयर मार्केट में लेंसकार्ट का दबदबा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहां पर ना कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ है प्रॉफिट, जिस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ग्रोथ की बात करें तो भाई लेंसकार्ट रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 33.58% का सीएजीआर। ये इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ से डबल से भी ज्यादा है। तो टॉप लाइन यानी सेल्स के मामले में कंपनी की परफॉर्मेंस नो डाउट फैंटास्टिक है। और इतने सालों तक लॉस में रहने के बाद फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कितना? 297 करोड़ रुपए। हेडलाइन नंबर देखकर तो लगता है वाओ, क्या कमाल का टर्न अराउंड है। सही है ना? लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सवाल ये उठता है कि ये जो 297 करोड़ का प्रॉफिट है, ये आया कहां से? क्या ये चश्मे बेच के कमाया है या फिर इसके पीछे कोई और ही बात है? तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस 297 करोड़ के प्रॉफिट में से 167 करोड़ रुपए एक ऐसी चीज से आए हैं जिसे FVTPL गेन कहते हैं। अब यह है क्या? आसान शब्दों में समझें तो एक अकाउंटिंग एंट्री है। इसमें कंपनी के पास कोई एक्चुअल कैश नहीं आया। ये ओनडेज एक्विजिशन से जुड़ा एक वन टाइम एडजस्टमेंट है। मतलब साफ है, आधे से ज्यादा प्रॉफिट कोर बिजनेस से यानी चश्मे बेचने से नहीं, बल्कि सिर्फ कागजों पर की गई एक एंट्री से आया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब जब हम इस वन टाइम गेन को साइड में रखकर वैल्यूएशन को देखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। लेंसकार्ट का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पी रेशियो है लगभग 330 और इंडस्ट्री का एवरेज पी कितना है? सिर्फ 40 से 50। समझे? मतलब वैल्यूएशन आसमान छू रहा है। इसको हाई कहना भी अंडरस्टेटमेंट होगा। लेकिन अब सोचेंगे, अगर वैल्यूएशन इतना ज्यादा है तो फिर इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? यही तो इस कहानी का दूसरा पहलू है। इतने हाई वैल्यूएशन के बाद भी जो स्मार्ट मनी है, यानी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पर दांव लगा रहे हैं। पता है, पब्लिक के लिए आईपीओ खुलने से पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स ने इसमें 3,268 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। ये अमाउंट छोटा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस लेंसकार्ट के फ्यूचर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ये इन्वेस्टर्स हैं कौन? सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, टी रो प्राइस जैसे ग्लोबल जायंट्स। और इंडिया से एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मतलब दुनिया और देश के सबसे बड़े और सबसे समझदार इन्वेस्टर्स। जब ये सब लोग लाइन लगाकर पैसा डाल रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। अच्छा, तो पॉजिटिव्स की बात हो गई, लेकिन एक बैलेंस पिक्चर के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब कुछ रेड फ्लैग्स यानी रिस्क फैक्टर्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, आईपीओ से जो पैसा आएगा वो जाएगा कहां? देखिए, इसका लगभग 70% हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है।
मतलब ये कि ये पैसा कंपनी के काम नहीं आएगा, कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा। ये पैसा सीधा उन पुराने इन्वेस्टर्स की जेब में जाएगा जो अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। कंपनी को नया पैसा सिर्फ 30% ही मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। अब एक और चीज देखिए जो थोड़ी हैरान करने वाली है। पिछले साल ही प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर किस भाव पर लिए थे? करीब करीब 30 रुपए पर शेयर के एवरेज प्राइस पर। और अब पब्लिक को कितने में ऑफर किया जा रहा है? 402 रुपए। ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है ना? इसके अलावा भी कुछ और रिस्क्स हैं। जैसे कंपनी अपने इंपोर्ट्स के लिए चाइना पर काफी डिपेंडेंट है, जो कभी भी एक रिस्क बन सकता है। वैल्यूएशंस इतना ज्यादा है कि अगर कंपनी से जरा सी भी चूक हुई तो शेयर प्राइस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो वन टाइम गेन हटा दें तो कंपनी आगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाएगी या नहीं, ये अभी प्रूव करना बाकी है। ओके, तो हमने पॉजिटिव्स भी देखे और नेगेटिव्स भी। अब इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं और एक फाइनल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ताकि डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाए। अभी अगर मार्केट के मूड की बात करें तो इसका प्रीमियम 59 रुपए यानी करीब 14 से 15% के आसपास है। इससे एक अंदाजा लगता है कि मार्केट लिस्टिंग डे पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, इसमें दो कहानियां हैं। एक है बुल केस कि एक मजबूत ब्रांड, एक मार्केट लीडर, हाई ग्रोथ वाली कंपनी और एक सॉलिड टेक ड्रिवन मॉडल पर पैसा लगाया जा रहा है। और दूसरी कहानी है बेयर केस, जिसमें एक आसमान छूटे वैल्यूएशन, एक सवालों के घेरे में खड़े प्रॉफिट और बड़े इन्वेस्टर्स के एग्जिट पर रिस्क लिया जा रहा है। तो आखिर में बात इतनी सी है, लेंसकार्ट एक विजनरी ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अभी एक विजनरी प्राइस पर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विजन में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। फैसला तो हर किसी को खुद लेना है, लेकिन उम्मीद है इस पूरी डिस्कशन ने अपना डिसीजन लेने के लिए जरूरी सारे पॉइंट्स दे दिए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।